नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। कांग्रेस ने अभी तक उत्तर प्रदेश में अपनी सबसे महत्वपूर्ण दो सीटों पर प्रत्याशियों का फैसला नहीं किया है। ये सीट है अमेठी और रायबरेली। क्योंकि इन सीटों में ही गांधी परिवार के लोग प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, इसलिए दोनों सीटें वीआईपी मानी जाती है। पर सोनिया गांधी ने अपनी उम्र और स्वास्थ्य कारणों के चलते रायबरेली से चुनाव न लड़ने की बात बहुत पहले ही बता दी थी। तब से आम लोगों में नहीं, राजनीतिक दलों को भी ये लगता है कि ये चीजें हो सकती है कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। पर इस लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण शुक्रवार को खत्म हो गया, पर अभी तक यह फैसला नहीं लिया जा सका है कि रायबरेली और अमेठी से कौन चुनाव लड़ रहा है। वह इन सब के बीच बीजेपी के प्रचार तंत्र ने यह बात अपने हित में भली भांति यूपी की जनता के बीच पहुंचा दी है कि गांधी परिवार यूपी में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। पर पिछले हफ्ते कांग्रेस के वायुवृद्ध नेता ए के एंटनी ने ऐसे इशारे किए हैं कि गांधी परिवार का कोई ना कोई यूपी से चुनाव जरूर लड़ेगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से कांग्रेस के लिए रायबरेली सीट का महत्व सिर्फ इस कारण नहीं है कि गांधी परिवार का उससे पीढ़ियां का नाता रहा है। बड़ी वजह यह भी है कि 2019 की मोदी लहर में भी उत्तर प्रदेश की इकलौती सीट ने लोकसभा में प्रदेश से कांग्रेस की उपस्थिति बरकरार रखी थी। अब इस सीट से मुंह मोड़ना कुछ वैसा ही है जैसे कि सेनापति का युद्ध का मैदान छोड़कर जाना। अमेठी में हार के बाद राहुल का वाई नॉट जाना समझ में आता है, पर रायबरेली जो जीती हुई सीट है उससे मुंह मोड़ना क्यों? आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोनों निर्वाचन क्षेत्र समान सीटें नहीं हैं, बल्कि परिवार की ये विरासतें हैं। प्रतिष्ठा और इतिहास के साथ साथ पार्टी के लोकाचार को भी ये दर्शाती रही है। गांधी फैमिली का सबसे पारिवारिक विरासत वाले क्षेत्र में लड़ने से राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में पार्टी कैडर के बचे हुए लोगों को प्रेरित करेगा। इन्हें दोनों सीटों से गांधी परिवार के चेहरे कांग्रेस के मतदाताओं में आत्मविश्वास, लचीलापन और वफादारी का संदेश देगा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि यूपी में बीजेपी भले ही पिछले चुनाव में 65 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, पर करीब एक दर्जन सीटों पर उनकी स्थिति पिछली बार बेहतर नहीं थी। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी का बेस उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ठीक से चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि उम्मीद से बेहतर रिजल्ट है वो आ जाए। आपको इस पूरे मामले को लेकर अगर कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट्स में लिख दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।